जैसे कि भारत के प्रमुख विद्वानों ने पहले से ही ये आशंका जताई थी कि भारत में जनसंख्या जिहाद, लैंड जिहाद और कनीजी व्यभिचारिक जिहाद, जिसे लव जिहाद के गलत नाम के साथ प्रचारित कर दिया गया है, ये भारत के गजवा ए हिंद के माध्यम से भारत को गुलाम बनाने वाली, मंशा रखने वाली शक्तियों का एक चिर परिचित प्राचीन काल से चला आ रहा हथियार है, जिसे इधर इन्होंने इस कारण तेज कर दिया है क्योंकि वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार के रहते बम विस्फोटों और आग्नेयास्त्रों से भारत की जनता का कत्ल किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लव जिहाद, जो कनीजी व्यभिचारिक जिहाद एक्चुअली है, या लैंड जिहाद, जिसके अंतर्गत अभी भारत के सीमावर्ती जनपदों में पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के बीच जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें भू प्रदर्शन की संरचना को बदलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल बनाए जाने हैं, जिसके लिए विदेशों से पैसा आ रहा है, और मस्जिदें, दरगाहें, मदरसे बनाकर भारत और नेपाल की सीमा से लगा हुआ गलियारा, जिसे पाकिस्तान बनाने के समय पाकिस्तान के तत्कालीन जिन्ना आदि ने मांगा था, किंतु वहाँ हिंदू बहुलता का भौगोलिक क्षेत्र प्रदर्शित होने के कारण तब वह हिस्सा उन्हें नहीं मिल पाया था। तो उसकी भौगोलिक संरचना, उसकी स्थलीय संरचना, मदरसे, मस्जिदें आदि बनाकर बदलने की कोशिश हो रही है। अभी विस्तार से इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो चर्चा है वो बांग्लादेश से लगे हुए सीमांचल के जिलों में बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को स्थानीय सहयोग से घुसपैठ करा के पूरी तरह से वहां की जनसंख्या को बदलकर एक तरह से बांग्लादेशियों का बिहार बनाने का षड्यंत्र सामने आया है। बांग्लादेश से लगे हुए बिहार के 4 जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, इसमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पकड़ में आया है कि जितनी जनसंख्या है, जिसे हम 100 यदि मान लें, 100% मान लें, तो 121 लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। स्वाभाविक है कि उसमें वो जो 21 हैं वो बांग्लादेशी है। कौन कौन बांग्लादेशी हैं, इसको रेखांकित करने के लिए जांच चल रही है, जांच प्रस्तावित है। लेकिन इधर जो तथ्य प्रकाश में आए कि 100% के बजाय 121% आधार बन चुके हैं, तो इसके अंतर्गत जो अतिरिक्त आधार दिखेंगे उन्हें निरस्त किया जाएगा। इसके विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने अभी पटना में चक्का जाम किया और जनता का हाल बेहाल कर दिया। आइए देखते हैं इस पर आज तक समाचार चैनल की यह रिपोर्ट। आपको बड़ी स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा जहां पर किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम आबादी है, वहां 126% आधार कार्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 100 लोग रहता है लेकिन
ऐसी स्थिति में यह साफ दिख रहा है इन आंकड़ों को देखकर, और अभी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इन घुसपैठियों के विरुद्ध जो सरकार जांच की कार्रवाई कर रही है, उसके विरोध के लिए जो आंदोलन आयोजित किया गया कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, इससे साफ पता चल रहा है कि एक और जनता चिंतित है। अवैध घुसपैठ के माध्यम से भारत की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़कर भारत पर कब्जा करने का जो गजवा-ए हिंद का षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, उससे, और दूसरी ओर ये राजनीतिक पार्टियां जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए भारत की सुरक्षा के मुद्दों पर पूरी बेहयाई से चक्का जाम कर रही हैं। जनता को, एम्बुलेंसेज को, विद्यार्थियों को परेशान कर रही हैं। आखिर ये अभी सत्ता में नहीं है तो यह हाल है। और कहीं अगर लापरवाही से ये सपने में भी सोचें कि सत्ता में आए तो सपने में भी क्या करेंगे, हकीकत में तो कभी आने वाले नहीं। यह सोचना है देश की जनता को और हम सब बिहारी भाई बहनों को। जय सनातन, जय भारत।